अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर यानी कि जोड़ों की शक्ल में यूज होते हैं। ये कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस वीडियो में हम जिन कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में सीखेंगे उन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, सूनर देन, हार्डली, व्हेन, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ईदर एंड और को कब यूज करते हैं। ईदर एंड और का उर्दू में मतलब होता है या तो ये या ओ। इन्हें हम ऐसे मौकों पर इस्तेमाल करते हैं कि जब हम ये कहना चाहे कि दो लोगों में से या तो इसने ये काम किया या फिर उसने, या अगर हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हों तो हम कहते हैं कि या तो ये काम होगा या फिर वो काम होगा। यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी एक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि इनमें से या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर वो वाला। फॉर एग्जाम्पल, रिहान इज ईदर अ डॉक्टर और अ टीचर। अब रिहान है, ये या तो डॉक्टर है या फिर एक टीचर है। तो यहां पर ईदर और को हमने यूज कर लिया। इसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि दोनों जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है ईदर यू और ही इज रॉन्ग, यानी कि या तो ओ या फिर तुम गलत हो। सेकंड जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है नीदर एंड नॉर। ये ईदर एंड और का नेगेटिव फॉर्म है, यानी कि ईदर एंड और तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो नीदर एंड नॉर है इसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसका हमारे पास एग्जांपल है रिहान इज नीदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर, यानी कि रिहान ना तो डॉक्टर है और ना ही टीचर है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है नीदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, यानी कि ना तो तुम और ना ही वो गलत है। याद रहे कि यहां पर जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर्स हैं ये फिक्स्ड हैं, मतलब ये कि ईदर के साथ आप नॉर नहीं यूज कर सकते, इसी तरह आप नीदर के साथ और को यूज नहीं कर सकते। और एक बात का ख्याल और भी रखना कि इसे आप ईदर या आइदर दोनों तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हो। इसी तरह जो नीदर है इसे आप नीदर या नाइदर दोनों तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हो। थर्ड जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है नॉट ओनली बट आल्सो। इसे उर्दू में कहा जाता है कि ना तो ये बल्कि वो भी। इसे हम ऐसे मौके पर इस्तेमाल करते हैं कि जब हम ये कहना चाहो कि कोई शख्स ना तो सिर्फ ये है बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली माई टीचर बट आल्सो माई फ्रेंड, यानी कि वो ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं बल्कि इसके साथ साथ वो मेरे दोस्त भी हैं। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है सैमा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो क्लेवर, यानी कि सैमा ना तो सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसके साथ साथ वो होशियार भी है। इसके बाद हम फोर्थ कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। याद रहे कि नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ प्लस एंड की मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, यानी कि मीनिंग के लिहाज से ये दोनों सेम है। लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो को हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी बात पर ज्यादा जोर डालते हैं, यानी कि किसी बात पर ज्यादा जोर डालने के लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो को यूज करते हैं। अब हम बोथ प्लस एंड के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है जलाल इज बोथ नाइस एंड काइंड, यानी कि जलाल दोनों अच्छी भी है और मेहरबान भी है।
एग्जाम्पल नंबर 2 है बोथ फैजान एंड हारिस आर गुड स्टूडेंट्स, यानी कि फैजान और हारिस दोनों अच्छे तालिब इल्म हैं। इसके बाद जो हमारे पास 5th नंबर पर कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है वेदर प्लस और। इसका उर्दू में मतलब होता है चाहे या। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं या फिर आप जब दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू कम और नॉट आई विल गो। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प अस और नॉट, यानी कि मैं नहीं जानता कि आया वो हमारी मदद करेगा या फिर नहीं। इसके बाद अब हम 6th कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और ये है नो सूनर प्लस देन। इसे तब यूज किया जाता है कि जब किसी एक काम के होने के फौरन बाद कोई दूसरा काम होता है। आप इसके स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखिए। इसे आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो। पहले स्ट्रक्चर को आप जरा देखिए। पहले आप क्या इस्तेमाल करोगे? नो सूनर, इसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद देन। याद रहे कि यहां पर आप THEN वाला देन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ TH प्लस AN वाला देन आप इस्तेमाल करोगे। देन के बाद आप फिर से सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये फर्स्ट इसका पैटर्न है। इसके अलावा इसका जो सेकेंड पैटर्न या स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि पहले आप नो सूनर इस्तेमाल करोगे, इसके बाद हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस देन, इसके बाद दोबारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं नो सूनर डिड द पुलिस कम देन द थीफ रन अवे, यानी कि जैसे ही पुलिस वहां पर आई जो चोर था वो भाग गया। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी कि जैसे ही उस्ताद कमरे के अंदर दाखिल हुए तो तुलबा खड़े हो गए। इसके बाद जो हमारे पास 7th कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है हार्डली या स्कैर्सली प्लस व्हेन या बिफोर, यानी कि हार्डली या स्कैर्सली इन दोनों में से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो और इनके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। इसके अलावा व्हेन या बिफोर दोनों में से आप किसी एक को यूज कर सकते हो और इनके मीनिंग में भी कोई फर्क नहीं आएगा। इनका उर्दू में मीनिंग होता है जो ही या फिर जैसे ही। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को भी जरा देखिए। इन दोनों को भी आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो और हम इन दोनों को सीखते हैं। पहले ये कि जब आप हार्डली या स्कैर्सली को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हो, तो अगर आप इनको स्टार्ट में यूज करते हो तो इसके बाद आप हैड इस्तेमाल करोगे, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद व्हेन या बिफोर में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। इनके बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि मैं जो ही घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। इसके बाद इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे पहले, इसके बाद आप हैड इस्तेमाल करोगे, फिर हार्डली या स्कैर्सली में किसी एक को इस्तेमाल करोगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट व्हेन या बिफोर में से किसी को यूज करोगे, इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड हार्डली फिनिश्ड होमवर्क बिफोर वी फेल अस्लीप, यानी कि जैसे ही हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हम सो गए। याद रहे कि नो सूनर प्लस देन और हार्डली प्लस बिफोर या व्हेन को हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्हें अक्सर रिटन इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो 8वां कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है रादर प्लस देन। इसका उर्दू में तर्जुमा होता है कि बजाय। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और इन दोनों में से हम किसी एक को तरजीह दे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट रादर देन प्लेइंग हॉकी, यानी कि मैं हॉकी खेलने के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर रादर देन अ टीचर, यानी कि वो एक टीचर बनने के बजाय डॉक्टर बनने को तरजीह देता है। इसके अलावा 9 जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है एज प्लस एज। इन दोनों के दरमियान में यानी कि मिडल में अक्सर कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज किया जाता है और इन्हें ज्यादातर कंपैरिजन यानी कि दो चीजों का मवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स एज फास्ट एज अ हॉर्स, यानी कि वो घोड़ी की तरह तेज दौड़ता है। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी कि वो शेर की तरह बहादुर है। जी डियर व्यूअर्स, ये थी कोरिलेटिव कंजंक्शन के लिहाज से एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने इसे पसंद किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।